हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुपल डेटा टाइप। टुपल डेटा टाइप क्या है पाइथन के अंदर, उसे हम देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं टुडे एजेंडा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टुपल। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि हमने एक यहाँ पे देखो, मैंने एक टेगल से एक डेटा डाउनलोड किया था, उसके ऊपर मैंने लिस्टिंग के कुछ मेथड अप्लाई किए थे, राइट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुपल के बारे में। ओके, दिस वन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टुपल। उसके बाद देखने वाले हैं हम हाउ टू क्रिएट ए टुपल इन पाइथन, किस तरीके से हम एक टुपल को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मेरे पास यूजिंग पैरेंथेसिस में टुपल को क्रिएट कर सकता हूँ एंड यूजिंग टुपल कंस्ट्रक्टर। जब हम लिस्ट देख रहे थे तो वहाँ पे भी लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते थे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे टुपल कंस्ट्रक्टर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टुपल, क्योंकि अक्सर करके ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि टुपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। देन मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टुपल। देन हम इजीली आंसर दे सकते हैं कि भाई लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है, राइट। टुपल लेंथ हम देखेंगे, टुपल की किस तरीके से हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इटरेटिंग द टुपल, किस तरीके से हम लूप कर सकते हैं इटरेट टुपल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन टुपल, ये लगभग आपका लिस्टिंग में जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज होता था अप्रॉक्सीमेट हम सेम वे में यहाँ पे टुपल के अंदर भी ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे हम टुपल के अंदर। टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये फ्रेंड्स यहाँ से एक इंटरव्यू जो है ना क्वेश्चन बनता है कि टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या होता है पाइथन के अंदर। ओके, एंड जिपिंग द टुपल, अक्सर करके यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है जिपिंग। तो ये मैंने सारे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब टॉपिक यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ओके, इन दिस वीडियो हाउ टू अपडेट द टुपल, मैं एक टुपल को कैसे अपडेट कर पाऊँगा वो हम देखेंगे। एंड मुझे एक आइटम किस तरीके से अपेंड करना है एक टुपल के अंदर वो भी हम देखेंगे। इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन देखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे हमने लिस्टिंग के बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखे थे, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल हमने देखे थे। यहाँ पे भी हम हर एक टॉपिक के एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल में लेके आपको बताऊँगा। ओके, of tuple. Okay, introduction of tuple. When working with the data collection, okay, we occasionally encounter a situation where we want to ensure it is impossible to change the sequence of object after creation. मेरे पास कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन होती है प्रोग्राम में और या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मेरे पास एक सिचुएशन है कि मैंने कोई अगर सीक्वेंस वहाँ पे बना दिया है तो वो चेंज ना हो, मैं इसकी श्योरिटी चाहता हूँ, राइट। जिस तरीके से मैंने लिस्टिंग में देखा था, मैं अपेंड कर पा रहा था आइटम को, राइट, मैं डिलीट कर पा रहा था आइटम को। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी आपके लिस्टिंग में से एक आइटम को डिलीट कर पा रहा है, लेकिन मेरे पास कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन है, मैं ये श्योरिटी चाहता हूँ कि मैंने जो सीक्वेंस बनाया है, मेरे जो नंबर ऑफ़ आइटम है उन्हें कोई ज़्यादा छेड़खानी ना करे, राइट। दैट मीन्स इंश्योर इट इज़ टू इम्पॉसिबल टू चेंज द सीक्वेंस। मैं ये श्योरिटी चाह रहा हूँ कि मैंने जो सीक्वेंस बनाया उसमें कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं कुछ किसी फाइल से डेटा को रीड कर रहा हूँ, मैं किसी एक्चुअल डेटा सेट पर काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर श्योरिटी चाहता हूँ कि कोई जो मैंने सीक्वेंस बनाया है, जो मैंने टुपल क्रिएट की है, उसे कोई मॉडिफाई ना कर पाए। मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, इस लिस्ट में मेरे पास है लिस्ट। इस लिस्ट में मेरे पास है, सपोज करो, रोल नंबर। ओके, यहाँ पे है पासवर्ड, राइट। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लिस्ट 0 इंडेक्स पे या फर्स्ट इंडेक्स पे, सपोज करो पासवर्ड था मेरा, उस पासवर्ड को मैंने कुछ चेंज कर दिया यहाँ पे, चेंज पासवर्ड। ओके, मैं अगर लिस्टिंग को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप, रोल नंबर मेरा एज इट इज है, रोल नंबर, देन पासवर्ड की जगह मैंने चेंज पासवर्ड कर दिया, राइट। यहाँ पे मैं सीक्वेंस को अल्टर कर रहा हूँ फ्रेंड्स लिस्टिंग के अंदर। लेकिन सपोज करो यही इन्फॉर्मेशन कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये मान लो आप किसी सीक्वेंस में एम्प्लॉय का डेटा है आपके पास, उसमें सैलरी है, उसमें पासवर्ड है, एम्प्लॉय का लॉगिन डिटेल है, कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, राइट।
तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि भाई मेरे इस सीक्वेंस को कोई अल्टर ना कर पाए। अभी आपने जो केस देखा है लिस्टिंग के केस में, ये अल्टर हो रहा है, मैं इसे इजीली चेंज कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको केस बताऊंगा वहाँ पे, जब हम टुपल का मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा कि वहाँ पे मैं इस तरीके का चेंज नहीं कर सकता डायरेक्टली टुपल के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया नहीं कैसे क्रिएट करते हैं टुपल, अभी मैं बताता हूँ उसके बाद हाउ टू क्रिएट ए टुपल, इसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक सिचुएशन। ओके, दिस वन, दिस इज द टुपल। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का यूज करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ ये प्रिंट करूँ, सपोज करो ये दिस इज द इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आप इसे रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एरर क्या है, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टुपल ये एरर दे रहा है, टाइप एरर, आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टुपल के अंदर। द नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट ए टुपल इन पाइथन। पाइथन के अंदर मैं टुपल को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, हम मेरे पास दो वे हैं। ओके, जिस तरीके से मेरे पास टू वे थे लिस्टिंग के अंदर भी, और यहाँ पे भी मेरे पास दो तरीके हैं मैं टुपल को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है यूजिंग पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने माई फर्स्ट टुपल। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ दे दिया, सपोज करो मैंगो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाइथन। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ जावा। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ फ्रेंड्स, तो इसका टाइप जो है ना टुपल आना चाहिए। ओके, प्रिंट देन टाइप। मैंने जैसे इसे रन किया, इसका टाइप देखिए टुपल आ रहा है, राइट। दूसरा तरीका है टुपल कंस्ट्रक्टर। आप टुपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी जो है ना आप टुपल को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल लिया, नॉट दिस वन, दिस इज द लीजिए टुपल। ओके, नाउ मैं कंस्ट्रक्टर को यूज कर लेता हूँ। ओके, 1, 2, 3। नाउ व्हेन आई चेक द टाइप ऑफ दिस, मैं अगर टाइप चेक करूँ इसका, ओके, देन इसका जो टाइप है वो भी फ्रेंड्स टुपल आ रहा है। ओके, मैं वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इससे। टुपल टू, टुपल टू। ओके, मैं रन करता हूँ तो इसका भी टाइप जो है आपका टुपल है। तो आप टुपल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं, यूजिंग आप पैरेंथेसिस, दिस वन, एंड यूजिंग टुपल कंस्ट्रक्टर। मैं आगे चलता हूँ, आगे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुपल। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुपल, थोड़ा सा यहाँ थ्योरी देख लेते हैं। उसके लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुपल, ये कुछ इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ। जब आपको लिस्टिंग के साथ टुपल का जब कंपैरिजन करना है तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ओके, सबसे पहला जो है वो है इम्यूटेबल। सबसे धांसू फीचर है टुपल का और पाइथन का, इम्यूटेबल। वंस दे आर क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज। आप अगर आपने टुपल को एक बार क्रिएट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे आप लिस्ट में इजीली मॉडिफाई कर पाते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। द मेंटेन दे मेंटेन देयर ऑर्डर वंस क्रिएटेड, विच मीन्स दे होल्ड द ऑर्डर ऑफ द डेटा इंसर्शन। क्योंकि हम यहाँ चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसका ऑर्डर भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। इट मेंटेन द इंडेक्स वैल्यू फॉर ईच आइटम, क्योंकि हर एक आइटम मैं ना डिलीट कर पा रहा हूँ ना उसे अपडेट कर पा रहा हूँ, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमेशा जो है ना टुपल का जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स मैं बोल सकता हूँ या फीचर बोल सकता हूँ, वो है ऑर्डर्ड। ओके, तो थर्ड फीचर है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में बोलता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से मेरे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यहाँ पे ली हुई है, यहाँ स्ट्रिंग लिया हुआ है।
तो हेट्रोजीनियस है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जो आइटम है वो एक ही टपल के अंदर अगर आप रख रहे हो तो उसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस बोलते हैं जैसे आप इसमें, ये मेरा होमोजीनियस टपल है। होमोजीनियस दैट मीन्स इसमें इंटीजर वैल्यू ही मेरी हैं 1 2 3 ऑल द इंटीजर आइटम, राइट। तो मैं यहाँ पे इसे बोल रहा हूँ हेट्रोजीनियस। यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट फीचर है आपका हेट्रोजीनियस है। टपल आर सीक्वेंस ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, लिस्ट स्ट्रिंग भी आप उसमें मेंटेन कर सकते हो, ओके। एंड कैन बी एक्सेस थ्रू द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लाइक लिस्ट। इस तरीके से हम लिस्ट में हमने देखा था कि भाई कैसे स्लाइसिंग यूज होती है, कैसे मैं इंडेक्स के बिहाफ पे यूजिंग इंडेक्स में वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। तो सेम फीचर ट्रिपल भी आप स्लाइसिंग से यूज होता है आपका, इंडेक्सिंग भी सिमिलर यूज होती है जैसे लिस्टिंग में है, ओके। इंडेक्सेबल इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेसिबल इफ़ वी नो द पोजीशन ऑफ द आइटम विद इन द टपल। अगर मुझे पोजीशन पता है, जैसे मेरे को लिस्टिंग में मैंने देखा था, अगर मैं पर्टिकुलर आइटम को अगर लेना चाह रहा हूँ, अगर मुझे इंडेक्स पता है तो इजीली मैं उस आइटम को गेट कर ले रहा था, राइट। तो सिमिलर वे में हम देखेंगे टपल में यूजिंग इंडेक्स, अगर मुझे इंडेक्स पता है तो मैं इजीली वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट आपका कैन कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। क्या जो टपल है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिस्टिंग में डुप्लीकेट आइटम हो सकते थे, राइट। दे कैन कंटेन आइटम विद द सेम वैल्यू विदाउट एनी इश्यू। दे कैन कंटेन आइटम्स विद द सेम वैल्यू विदाउट एनी इश्यू, ठीक है। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ, जब हम सेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम डुप्लीकेट आइटम सेट के अंदर नहीं ले सकते फ्रेंड्स। लेकिन टपल का ये करेक्टरिस्टिक्स है, हम बोल सकते हैं ये फीचर है कि दे कैन कंटेन डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स। क्या जो टपल है वो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स रख सकती है? यस, दे कैन कंटेन द आइटम विद द सेम वैल्यू, ओके। हम इसे प्रूव करेंगे, डोंट वरी। जिस तरीके से हमने लिस्ट में हर चीज़ को प्रूव किया है उस तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए करेक्टरिस्टिक्स में मैंने बोला है कि क्या टपल के अंदर डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बोला यस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं यहाँ पर 10 10 ले सकता हूँ, ओके। 10 10 अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अगर डुप्लीकेट आइटम को ये सपोर्ट करता है देन सारे आइटम आपके प्रिंट होने चाहिए, यस, ओके। तीनों आइटम में आपका 10 10 है, आपका दिस इज द 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स पे, आपका तीनों आपकी वैल्यू जो है ना प्रिंट हो गई यहाँ पे। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे जो बोला हुआ है कि कैन कंटेन डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स, जो टपल है आपके डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स रख सकती है, ओके। यहाँ पे इंडेक्सिंग यूजिंग, जिस तरीके से मैंने लिस्टिंग में से आइटम में एक्सेस कर सकता था यूजिंग इंडेक्स, तो सेम मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ आइटम को, मैं अभी बताऊँगा आपको, ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका टपल की लेंथ में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द, मेरे पास एक टपल है, ओके। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ दिस वन। अगर मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंथ दैट मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ़ आइटम मेरे हैं, तो मैं यहाँ पे इजीली लेंथ का फंक्शन का यूज कर सकता हूँ जैसे मैंने लिस्ट में किया था, ओके, सिंपल। इसमें 3 आइटम है, मैं बोल सकता हूँ कि जो टपल 1 जो वेरिएबल है, ठीक है, वो टपल टाइप का है और उसमें 3 नंबर ऑफ़ आइटम हैं, जिसमें पहला है दिस वन 10 पाइथन 20.3, ओके। नेक्स्ट आपका इटरेटिंग है टपल। इटरेटिंग का यहाँ पे मीनिंग है फ्रेंड्स, जैसे मैंने टपल में बताया था और उसमें लिस्ट में बताया था कि लूप, ओके, जहाँ पे आप लूपिंग कर पाएँ, तो लूपिंग और इटरेटिंग सेम आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टपल 1। इटरेटिंग का मीनिंग है यहाँ पे कि मैं ईजिली लूप चला पाऊँ, ठीक है, और आइटम इन टपल 1, ओके। मुझे प्रिंट करना है एक एक आइटम को जो टपल में है, ठीक है, मैंने रन किया, तो आप इजीली वो लूप चला सकते हो, वाइल लूप चला सकते हो, ठीक है, इटरेटिंग कर सकते हो आप, ओके। जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम हैं, इसमें हो सकता है 100 आइटम हो, इसमें 1000 नंबर ऑफ़ आइटम हो, आप इजीली वो लूप के थ्रू उसे इटरेट कर सकते हो 1 बाय 1, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंडेक्सिंग एंड स्लैशिंग एंड टपल। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है अभी आपको, इंडेक्सिंग information can be accessible, okay, if we know the position of the item within the tuple, right। मेरा जो है, जैसे मैं यहाँ लिस्ट में करता था, सेम मेरा टपल के अंदर भी है इंडेक्सिंग एंड स्लैशिंग।
स्लाइसिंग के ऊपर तो हमने एक पूरा का पूरा वीडियो देखा है। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं आइटमों को यूजिंग इंडेक्सिंग। मुझे सपोज कीजिए मुझे प्रिंट करना है, मुझे लेना है पाइथन। पाइथन किस इंडेक्स पे है फ्रेंड्स? आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा ट्रिपल 1 और यहाँ इजीली उसमें दे दूँगा इंडेक्स नंबर इज 1। देन आपका ये पाइथन आपका प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स। गॉट इट। आप यहाँ पे ये एलिमेंट मुझे इसका लेना है, ये आइटम मुझे लेना था पाइथन। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पास किया, आपका पाइथन आपका प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका लिस्टिंग के अंदर इंडेक्स आपकी जो मैनेज होती है, सेम सिमिलर वे में टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूज होती है। ओके, यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे है, ये आइटम मेरा जो है ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेता हूँ। ये प्रूफ भी हो जाएगा, दिस इज द 0 इंडेक्स और यहाँ पे सेकंड इंडेक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे इसे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखा आपने 10 प्रिंट हुआ 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका पाइथन, सेकंड इंडेक्स पे आपका 20.3। ओके, और अगर मैं यही मेरा लिस्ट होता, यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर ये लिस्ट है मेरा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ इसे, दिस इज द लिस्ट, मेरी सेम आउटपुट आना चाहिए आपका। ओके, 10 पाइथन, ओके 20.3, 10 पाइथन 20.3। तो सिमिलर वे में आपकी इंडेक्सिंग यूज होती है फ्रेंड्स आपकी टपल के लिए, जैसे आपका लिस्टिंग में है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे कट कर देता हूँ क्योंकि हम टपल ही पढ़ रहे हैं। देन स्लाइसिंग। ओके, अब स्लाइसिंग का देख लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास टपल है, सपोज करो मैं आइटम यहाँ चेंज कर देता हूँ ए, ओके, बी, देन है आपका सी और यहाँ पे है आपका डी। ओके, फॉर आई इन ट्रिपल 1 मैं इसे छोटा वेरिएबल ले लेता हूँ TPL। ओके, यहाँ पे से प्रिंट करा लेता हूँ फ्रेंड्स, देखो आपका ABCD आपका प्रिंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे मैंने यहाँ इंडेक्सिंग देख लिया है, स्लैशिंग मुझे देखनी है। ठीक है, मैं सेम यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट, ओके, TPL, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज करो आपका फर्स्ट से ही। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ 3 पे। ओके, और भाई यहाँ पे 1 बाय 1 आपका एलिमेंट बढ़ाता हूँ। ठीक है, आपका मेरा कहा मैंने बोला कि भाई देखो जो मैंने स्लैशिंग बताया था फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज स्लैशिंग इन पाइथन? स्लैशिंग इन पाइथन इज ए फीचर दैट इनेबल एक्सेसिंग पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। आपको कुछ पार्ट एक्सेस करना है किसी भी सीक्वेंस का। ओके, लाइक वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है। तो वही मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ टपल का। ओके, मैंने यहाँ लूप से जब देखा तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ABCD आपका प्रिंट हुआ, ABCD। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक की कोई नीड नहीं है, मेरे को जो वैल्यू प्रिंट हो फ्रेंड्स, मुझे जो वैल्यू गेट हो वो हो बी से मेरा स्टार्ट हो, C पे मेरा एंड हो जाए, डी की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसे डायनामिक भी दे सकते हो लेंथ कैलकुलेट करने के बाद। ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है तो यहाँ देखिए क्या है, स्लाइस स्टार्ट। ओके,
दिस इज़ द स्टार्ट, दिस इज़ द स्टॉप एंड दिस इज़ द स्टेप। मैंने स्टार्ट दे दिया, स्टॉप मेरा जो है यहाँ पे देखिए दिस वन, मैं यहाँ पे आपको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे कुछ भी आपके कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए आपके लिए। देखिए दिस इज़ द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज़ द स्टॉप, दिस इज़ द स्टेप। ये मेरा जो वन है दिस इज़ द स्टार्ट, ओके मैं इंडिकेट कर देता हूँ। दिस इज़ द स्टार्ट, दिस वन, दिस इज़ द स्टॉप जो 3 है मेरा, और जो 1 है वो मेरा क्या है, स्टेप। ओके आप इसे अप डाउन कर सकते हो स्टेप को, राइट। तो मुझे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मुझे 3 तक ही मुझे एलिमेंट चाहिए थे। ओके तो मेरा ये जो 0 इंडेक्स पे है वो ए है, लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, फर्स्ट इंडेक्स से, तो मेरा बी से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, दिस वन। मैंने स्टॉप किया है आपका 3 पे, दिस मीन दिस इज़ द 0 इंडेक्स, दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज़ द सेकंड इंडेक्स, दिस इज़ द थर्ड वन। तो जहाँ मैंने मुझे स्टॉप लगाना उससे n-1 ये चलता है स्लैशिंग, राइट, इन पाइथन। तो आपका मैंने दिया है 3, तो 3-1 आपका यहाँ पे हो गया 2, तो ये चला है आपका 0 1 2, तो इसने बी और सी ही प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके गॉट इट। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग इन टुपल। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टुपल, ओके यहाँ पे मेरे पास है, मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ मैं बढ़ा लेता हूँ 10 20 एंड 30। ओके प्रिंट, मुझे लास्ट आइटम चाहिए फ्रेंड्स इस टुपल का, देन मैं क्या यूज करूँगा, टुपल, मैं बोलता हूँ मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कैसे करता हूँ टुपल के अंदर, उसका एग्जाम्पल मुझे देखना है। जैसे मैंने यहाँ -1 दिया, दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, ओके, और मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। दिस इज द 0, आपका ये -1 इंडेक्स है। जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 दिया, आपका ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ -2 देता हूँ तो आपका प्रिंट होना चाहिए 20, राइट। दिस इज द नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपका चलता है आपका लेफ्ट टू राइट, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो टुपल हो, और आपका जो नेगेटिव इंडेक्स है वो चलता है राइट टू लेफ्ट। ओके अब आपका आता है नेक्स्ट, आपका चलते हैं हम नेक्स्ट है आपका टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ देखता हूँ 1 बाई 1 एलिमेंट। सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है दिस वन, ओके मैं यहाँ पे TPL ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ आइटम यहाँ बढ़ा लेता हूँ। सपोज कर मैं यहाँ एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने 0 2 10 ओके 20 100 200 और 500। ओके अब यहाँ पे एक कमाल देखो जो आपने लिस्टिंग में नहीं देखा होगा, ठीक है। मैं अगर इसका प्रिंट टुपल, पहले मैं इसका टाइप चेक करता हूँ फ्रेंड्स, आप टाइप देखो इसका टाइप क्या आ रहा है। दिस इज द टुपल, ये आपने अभी तक ये सिनेरियो नहीं देखा है प्रोग्राम में, राइट। मैंने जितने भी आपको वीडियो बनाए इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं बताया है। यहाँ देखो एक और सिनेरियो मैं बताता हूँ, आप पाइथन के अंदर इस तरीके से कर सकते हो, a,b इज इक्वल टू 10, 20। ओके अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ a और यहाँ करता हूँ b, देन आउटपुट देखना फ्रेंड्स, आपके 10 और 20 प्रिंट हो गए। ओके ये केस अभी मैंने नहीं बताया था आपको, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जब आप टुपल पढ़ें तब ये चीज़ें देखें, और टुपल का ये बहुत ही शानदार फीचर है। अब यहाँ देखिए इसका टाइप क्या आ रहा है फ्रेंड्स, टुपल। ओके और अगर मैं इसे यहाँ ये कर देता हूँ तब भी इसका टाइप क्या आएगा फ्रेंड्स, टुपल ही आएगा। ओके कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। मैंने इस पैरेंथेसिस को यहाँ पे हटा दिया, देन इसका जो टाइप है वो क्या आ रहा है आपका, टुपल, राइट। a,b इज इक्वल टू 10, 20 लिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट a किया, प्रिंट b किया, तो ये जो 10 है वो a में स्टोर हो गया
और जो 20 है वो बी में स्टोर हो गया, राइट। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, एज इक्वल टू 10। मैं दो लाइन यहाँ यूज कर सकता हूँ जो अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो 10 है वो ए में स्टोर किया, ओके, और जो 20 है वो बी में स्टोर किया। सेम आउटपुट है 10 20। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अगर जब टपल का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ए कॉमा बी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 में कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ओके, यूजिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे टपल का फीचर देख रहा हूँ। टपल में जो 0 2 10 20 100 200 500, जैसे मैंने इसका यहाँ पे देखिए, ना तो मैंने पैरेंथेसिस का यूज किया है, न मैंने टोपल कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो ये टोपल है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखनी है जब आप कोडिंग कर रहे हो, ओके। तो इसमें अगर मैं कोई यहाँ पे अगर मुझे कॉमा सेपरेटेड कोई मुझे वैल्यू या कोई आइटम यहाँ रखने हैं तो आप इजीली पाइथन के अंदर वो काम कर सकते हो, और आप ये भी काम इजीली पाइथन के अंदर कर सकते हो, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20, ओके। सपोज करो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और सेम एग्जांपल को आपको ना यहाँ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ओके। मैं यहाँ ए को प्रिंट कराता हूँ, मेरा 0 प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉट दिस वन, ये तो इसने टाइप बता दिया, ओके। मैं यहाँ लेता हूँ, मेरे को ए प्रिंट करना है, ए में क्या है इस टाइम स्टोर 0, डी में क्या है स्टोर इस टाइम 20, ओके। 0 आपका प्रिंट हो गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे डी प्रिंट कराया, आपका 20 प्रिंट होना चाहिए। तो विद इन आपको मल्टीपल कभी कभी ये केस मिल जाता है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं, ओके। आपको टुपल में से डेटा आपको निकालना है, ठीक। तो उस टुपल में से डेटा निकालते टाइम आप मल्टीपल वेरिएबल ए कॉमा बी इस तरीके से आप ले सकते हो पाइथन के अंदर, ओके। तो मैं बात कर रहा था टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग की, ओके। मैं यहाँ चलता हूँ, कुछ आपको 1-2 लाइन बताता हूँ कि थ्योरी, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने देख लिया। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ दिस वन, टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या है। पैकिंग, अ टुपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग टुपल कंस्ट्रक्टर, ये हमने देख लिया कि मैं पैरेंथेसिस का यूज कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, और इनक्लोजिंग द आइटम इनसाइड द पैरेंथेसिस। अभी तक मैंने दो तरीके देखे थे, ठीक। वो 2 तरीके क्या थे, यहाँ देखिए, टुपल को क्रिएट करने के मैंने बताया था 2 तरीके, मैं यहाँ आपको बताया था कि भाई आप पैरेंथेसिस का यूज करके टुपल को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका बताया था यूजिंग टुपल कंस्ट्रक्टर भी आप टुपल को क्रिएट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे देखिए, जो पैकिंग जो फीचर है वो क्या है, ए टुपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग टुपल कंस्ट्रक्टर और इनक्लोजिंग द आइटम इनसाइड द पैरेंथेसिस। आप टुपल, उसके तीसरा तरीका आपको मिल गया, राइट। इट इज कॉल्ड द वेरिएबल पैकिंग। आप पैक कर रहे हो इन चीज़ों को, दैट मीन्स इंडेक्सिंग, दिस इज दिस वन। आप ये जो नंबर ऑफ आइटम आपके जो बिखरे पड़े हुए हैं 0 2 10 20, आप इन्हें पैक करके एक में डाल रहे हो, ठीक, ठीक है। 0 20 10 20, यहाँ पे आपने अलग अलग वैल्यूओं को अलग अलग वेरिएबल में यहाँ असाइन कर दिया, ओके। अनपैकिंग क्या है, वी कैन अनपैक द आइटम बाय जस्ट असाइनिंग द टुपल आइटम टू द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसे हम अनपैकिंग बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये दिस इज द फीचर ऑफ पैकिंग एंड दिस इज द फीचर ऑफ अनपैकिंग, सिंपल, ओके राइट। इसका मैंने टाइप देखा और इसे मैं बोल रहा हूँ अनपैकिंग, दैट मीन्स यहाँ इंटरनल क्या हो क्या रहा है, ओके। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें आपको बताई, यहाँ पे इंटरनल क्या चल रहा है, यहाँ पे इंटरनल दिस वन, ए इज इक्वल टू यहाँ 0 असाइन हो गया, दिस इज द इंटरनल पार्ट, राइट। बी इज इक्वल टू यहाँ 2 असाइन हो गया, सी इज इक्वल टू 10 असाइन हो गया, और डी इज इक्वल टू 20, ओके। तो ये अनपैकिंग है आपका, राइट। मैंने यहाँ आपको प्रूव भी करके दिखाया था, अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा 20 प्रिंट हो रहा है, ओके। जैसे यहाँ पे है आपका पाइथन, ओके। दूसरा है आपका जावा, और मैंने इसे प्रिंट किया क्योंकि ये क्या है, इसे
इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग भी आप लगा सकते हो, राइट। इंडेक्सिंग जैसे ही मैंने यहाँ लगाया, देखो यहाँ जीरो प्रिंट, जीरो जैसे ही मैंने यहाँ इंडेक्स पास दिया, ये पाइथन आपका प्रिंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ लिस्ट तो है नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाइथन के अंदर क्या है, एज अ टुपल कंसीडर हो रहा है। दिस इज द पैकिंग, ओके। और अगर इसी का मैं एग्जांपल लेके आपको इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, लैंग्वेज 1, ओके, कॉमा लैंग्वेज 2। मेरे पास दो वेरिएबल लिए हैं मैंने, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। बाई डिफ़ॉल्ट इंटरनल जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पाइथन कहाँ पे जा रहा होगा आपका, लैंग्वेज 1 में, और जावा कहाँ पे स्टोर होगा आपका, लैंग्वेज 2 में, ओके। जिपिंग, जिप फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, पहले उसकी थोड़ी देख लेते हैं एक लाइन में। द जिप फंक्शन टेक इटरेबल दैट मीन्स कोई भी नंबर ऑफ मल्टीपल आइटम होंगे उन पे ऊपर मैं लूप चला सकता हूँ, उसे मैं इटरेबल ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, राइट। द जिप फंक्शन टेक इटरेबल कैन बी जीरो और मोर, एग्रीगेट दैम इन अ टुपल एंड रिटर्न इट। एग्रीगेट मतलब उन्हें कंबाइन करके ये रिटर्न करता है टुपल के अंदर, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसे ट्रेवल ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके। यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने एक लैंग्वेज नाम का ले रखा है, राइट। मैंने यहाँ पे ले लिया लैंग्वेज नाम का वेरिएबल में ले लिया, सपोज करो दो ट्रेबल ले लेता हूँ मैं, ट्रेबल ऑब्जेक्ट चाहिए ना इसे, पाइथन, ओके, जावा, और एक ले लेता हूँ सपोज करो वर्जन, ठीक है, पाइथन आपका 10, जावा का फीचर सपोज करो 8 चल रहा है, जो वर्जन है वो 8 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिप का यूज करता हूँ। अभी दो लिस्ट को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, राइट, यूजिंग जिपिंग। आपको ट्रेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रेबल ऑब्जेक्ट के बाद जिप क्या करेगा, उन्हें एग्रीगेट करेगा और रिटर्न कर देगा टुपल में, राइट। तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं गेट जिप डेटा, ओके। और ये आपका वहाँ पे बहुत काम आता है, जहाँ आपको दो लिस्ट दे रखी हो, दो ट्रेबल ऑब्जेक्ट दे रखे हो, आपको कंबाइन करके एक ही चाहिए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जिप का यूज कर सकते हो। आपको चाहिए दिस वन, लैंग्वेज कॉमा वर्जन। अब इसका आउटपुट आप एक बार देखना इस तरीके से आता है, बहुत ही काम का फीचर है ये। जैसे मैंने इसे रन किया, ओके, 1 मिनट, पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जिप ऑब्जेक्ट दे रहा है ये, ओके। अब अगर मैं मेरे को जिप ऑब्जेक्ट में को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास ये जिप ऑब्जेक्ट आया है, मेरे को इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ओके। लिस्ट, जैसे मैंने इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, फ्रेंड्स, दिस इज द लिस्ट, ओके। और इस लिस्ट के अंदर देखिए पाइथन 10, यहाँ पे एक एक इसने, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस वन, ओके, यहाँ एक स्पेस लगा लेता हूँ, ओके। पाइथन 10 जावा 8, ओके। इन्हें इसने कंबाइन करके यहाँ जो आउटपुट है वो किस तरीके से दिया है वो देखिए आप। पाइथन 10, पाइथन को 10 के साथ और जावा को 8 के साथ इसने यहाँ कंबाइन कर दिया, और एक लिस्ट के अंदर यहाँ पर टुपल फॉर्मेट में वो डेटा आपको रिटर्न कर दिया, ओके। दैट मीन्स द जिप फंक्शन टेक ए ट्रेबल कैन बी जीरो और मोर, एग्रीगेट दैम इन अ टुपल एंड रिटर्न इट, ओके। यहाँ इसने एग्रीगेट किया, दोनों लिस्ट में जो डेटा था वो एग्रीगेट किया और रिटर्न किया टुपल की फॉर्मेट में, दिस वन, गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ, ये जिप फिनिश हो गया। हाउ टू अपडेट ए टुपल, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ, दिस इज द TPL, ओके, 1,2,3, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पाइथन। मुझे पता है टुपल जो हेट्रोजीनियस डेटा को होल्ड करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, राइट। सबसे पहले यहाँ पे टुपल से भी पहले मैं क्या ले लेता हूँ ना, आपको एग्जांपल बताता हूँ लिस्ट का, वो इजीली समझ में आएगा आपको,
1,3,10। ओके, मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो लिस्ट है, मेरे पास जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें मैं 100 कर देता हूँ फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है मेरी, मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये मेरी लिस्ट है, इसे मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे अपडेट करना है इस लिस्ट को। मैं नहीं चाह रहा कि जीरो इंडेक्स पे वैल्यू 1 रहे, वहाँ पे 100 होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ क्या इजीली जीरो इंडेक्स पे वैल्यू को 100 किया और अपनी लिस्ट को यहाँ प्रिंट करा लिया। बहुत ईजी है। ओके, अब यही काम मैं यहाँ पे लिस्ट के जो मैंने जो काम लिस्ट के अंदर किया है, वही काम मैं टपल के साथ करना चाह रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ दूसरा सेल लिया, मैं दिस इज द टपल। ओके, सपोज करो मेरा फर्स्ट ही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज द टपल, क्योंकि मैं इंडेक्स यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे 100 हो जाए, और उसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ टपल को। ठीक, एक प्रिंसिपल है टपल का जो अब आपको समझ में आएगा। ठीक, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन वो काम आप लिस्ट के अंदर इजीली कर पा रहे हो फ्रेंड्स। अब लिस्ट के अंदर मैं काम कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं टपल के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। इसका यह मीनिंग क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये, राइट। अब जब हमने लिस्ट स्टार्ट किया था, हमने टपल जब स्टार्ट किया था, यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पे जो टपल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हेन वर्किंग विद द डेटा कलेक्शन वी occasionally encounter situation where we want to ensure it is impossible to change the sequence of object after creation। मैं ये श्योरिटी चाह रहा हूँ, मैं अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 और पाइथन दे दिया है, तो कोई भी इस टपल को, इस सीक्वेंस को, ये जो नंबर ऑफ़ आइटम मैंने टपल के अंदर दिए हैं, इन्हें कोई चेंज ना कर पाए, तो मैं वहाँ यूज करता हूँ टपल का। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अल्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है उसमें 100 असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो जो टपल है वो आपका इम्यूटेबल को सपोर्ट करता है। इम्यूटेबल क्या है, अभी देखिए यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और आपको, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था आपको इम्यूटेबल, राइट। इम्यूटेबल क्या है यहाँ पे, वंस दे आर क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टपल, ये फीचर है टपल का। लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा हूँ टपल की। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है आपके पास। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। और सपोज करो यहाँ पे ये केस है मेरे पास। ओके, यहाँ पे सपोज करो मेरी क्लास में है एक स्टूडेंट है राम। ओके, दूसरा है स्टूडेंट पीटर। ओके, और थर्ड है कोई, मान लो रामू। ये मेरे पास स्टूडेंट है। ओके, ये मेरे पास स्टूडेंट है। अब मेरे पास जो ये राम और जो पीटर और जो सोमू स्टूडेंट हैं, ये मान लो सपोज करो मेरी फर्स्ट क्लास में थे पहले। ओके, जो राम है वो बाई मिस्टेक फर्स्ट क्लास में बैठ रहा है। मैं ये एक्चुअली जो राम है, जो स्टूडेंट है, ये सेकंड क्लास का है। ओके, जो राम है वो क्या है, ये सेकंड क्लास का स्टूडेंट है। इसकी जो क्लास है वो कौन सी है फ्रेंड्स, सेकंड क्लास है। लेकिन अब मैंने अभी जो बताया था कि भाई मैं टपल को चेंज नहीं कर पाऊँगा, ठीक। लेकिन मेरे पास ये सिचुएशन आ गई फ्रेंड्स, ये एक केस आ गया मेरे पास कि मेरे को अब रिक्वायर्ड है, मेरे को ये राम की जगह पे ना, राम की जो सिचुएशन है, राम की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। जो राम है वो मेरा फर्स्ट क्लास में ना होकर सेकंड क्लास में बैठेगा। ओके, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अब आप कैसे करोगे इसे, आप मैंने ये बोला है कि जो हम टपल को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप टपल को फ्रेंड्स चेंज कर सकते हो। ओके, किस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट अब आता है। सपोज करो दिस इज योर टपल, राइट। टपल स्टूडेंट हैं आपके पास, राम, पीटर और सोमू।
इसे आप कन्वर्ट करो पहले लिस्ट में। ओके, आपको सबसे पहले जो टुपल स्टूडेंट हैं ये आपको लिस्ट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, सपोज करो दिस इज द अपडेट टुपल। आपने जो टुपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर ली। आफ्टर चेंज जो टुपल लिस्ट है आपकी, यहाँ पर देखिए जो टुपल थे मेरे टुपल में जो आइटम थे कौन कौन से थे, राम, पीटर एंड सोमू। मैंने जैसे इसे चेंज किया, मैंने जैसे यहाँ लिस्ट में इसे चेंज किया टुपल को, और मैंने जैसे ही इस टुपल जो अपडेट टुपल थी उसे यहाँ पे मैंने प्रिंट करा। ये क्या है, प्रिंट किस किस फॉर्मेट में हो रहा है, ये लिस्ट में है हो रहा है, राइट। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ दिस वन, ओके दिस वन, तो इसका जो टाइप है वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, लिस्ट। ओके, अब आपका जो डेटा है वो लिस्ट में है, लिस्ट में आप इजीली मॉडिफाई कर पाओगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट। ओके, और लिस्ट में आपको इजीली पता है कि मैं चेंज कर सकता हूँ। 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट था उसमें मैं बोल देता हूँ, सपोज करो अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, उसकी पोजीशन खाली हो गई है। ओके, और यहाँ बाद में कोई स्टूडेंट आएगा, जो अपडेट लिस्ट को मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट लिस्ट को यहाँ प्रिंट किया, ये पोजीशन फ्रेंड्स खाली हो गई, ये राम की जगह पे क्या आ गया, दैट डैश। ओके, बाद में हम इस पोजीशन को फिल करेंगे, कोई स्टूडेंट बाद में जब आएगा जब, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास सबसे पहले मैंने जो टपल थी उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इजीली 0 इंडेक्स पर उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब क्या है, क्योंकि ये टपल है तो मुझे टपल में ही डेटा को रखना है एट द एंड, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो भी अपडेट लिस्ट है उसे मैं अगेन टुपल में कन्वर्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे आ गया फाइनल डेटा। ओके, और फाइनल डेटा को मैं प्रिंट कर लूँगा। तो मेरे पास फाइनल डेटा में फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आना चाहिए, और ये इसका जो टाइप है वो आपका होना चाहिए टुपल। वाओ, दैट मीन्स आपके पास जो फाइनल डेटा है, ओके यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, अपने फ्रेंड्स टुपल को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फाइनल डेटा। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ ये बोला था टुपल में, इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसका फीचर बताया था टुपल का, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि आप एक बार अगर आपने क्रिएट कर दी टुपल तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन आपको ऐसी बताई, मेरे प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि मुझे टुपल को चेंज करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या किया, टुपल को आपने सबसे पहले कन्वर्ट किया लिस्ट में। ओके, लिस्ट होते ही मैं इजीली मॉडिफाई कर पाऊँगा, किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है उसे मैं इजीली मॉडिफाई कर पाऊँगा। मैंने मॉडिफाई किया, देन मैंने उसे अगेन टुपल में कन्वर्ट किया, और मेरे पास फाइनल डेटा है। मेरे पास जो राम की जो पोजीशन थी अब वो खाली है। ओके, जैसे कोई नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा मेरे पास यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा, और जो सेकंड क्लास में जो स्टूडेंट है वो आप राम को वहाँ पे इजीली रख पाओगे। ओके, ठीक। तो इम्यूटेबल क्या है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अब, और टुपल को मैं कैसे चेंज कर पाऊँगा। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका अपेंड एन आइटम टू टुपल। अब तो मेरे पास ये आइडिया हो गया कि भाई मैं टुपल को इजीली चेंज कर सकता हूँ लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद, तो मैं अब यहाँ आइटम को फ्रेंड्स अपेंड भी कर पाऊँगा, राइट। अब यहाँ देखो मेरे पास दिस इज द लिस्ट। ओके, अब मैं यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद टुपल के साथ कोई भी ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। दिस इज द टुपल स्टूडेंट राम, पीटर एंड शोमू। ओके, अब सपोज कीजिए मेरे पास मुझे अपेंड करना है, राइट। अब मैं आपको एक और ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ। सपोज करो ये है टुपल 2। ओके,
यहाँ पे है आपके पास, सपोज कीजिए क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ए, ओके, दिस इज द बी और दिस इज द सी। मुझे अपेंड करना है, राइट। मैं अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए फाइनल डेटा, दिस इज द टुपल स्टूडेंट 1, दिस इज द टुपल 2, और मैंने यहाँ पे फाइनल डेटा को प्रिंट किया, नॉट दिस वन, वहीं एरर, ये छूट गया मेरे से यहाँ पे। यहाँ देखो क्या आंसर है आपका, राम, पीटर, सोमू, ये आपके 3 एलिमेंट यहाँ प्रिंट हुए, 3 आइटम आपके प्रिंट हुए। उसके बाद प्लस होते ही ए बी सी जो टोपल था मेरा, यहाँ ए बी सी मेरे प्रिंट हो गए यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो नंबर ऑफ आइटम थे, जो टोपल स्टूडेंट था, इसमें मैंने कुछ आइटम यहाँ पे अपेंड कर दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हुई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी तक मैंने बोला है कि अपेंड एन आइटम टू टोपल, मुझे कुछ अपेंड करना था टोपल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जो भी राम, पीटर, सोमू के बाद ये ए बी सी मैंने यहाँ अपेंड कर दिया है, दिस इज द फाइनल टोपल, ओके। यहाँ ये जो नंबर ऑफ आइटम है मेरे ए बी सी मेरा अपेंड हो गया है। अब यहाँ पे अगर यही 2, यहाँ पे देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1, 2, 3 लिस्ट 2 है, ओके। सपोज करो यहाँ पे है 4, 5, 6 फाइनल लिस्ट, ठीक। क्या ये मैं लिस्ट के साथ कर सकता हूँ +2, जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे ऐसे मैं प्रिंट करा लेता हूँ फाइनल लिस्ट को, ओके। मेरे पास जो लिस्ट में मेरे पास आइटम है 1, 2, 3, ओके। एंड जो सेकंड मेरी जो लिस्ट है वो है 4, 5, 6, ओके। और यहाँ पे देखो जो प्लस का मैंने यहाँ साइन किया है, साइन इस प्लस का जहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, इस लिस्ट में क्या हुआ, ये आइटम सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ अपेंड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। मैंने यहाँ पे अपेंड एन आइटम में सबसे पहले मैंने यहाँ एक आपका टुपल लिया, एक दूसरा टुपल लिया, दूसरे टुपल को मैंने यहाँ अपेंड किया, और अपेंड में आपके सारे आइटम आपके प्रिंट हो गए टुपल फॉर्मेट में, ओके। एक सेकंड केस लिया मैंने, एक लिस्ट लिया मैंने, एक दूसरा लिस्ट लिया, उन दोनों को प्लस के साथ यूज किया, और मेरा ये सारे के सारे जो आइटम है वो अपेंड हो गए एक लिस्ट में, एक फाइनल लिस्ट मेरे पास आ गई, ओके। मैंने एक थर्ड केस लिया जिसमें मैंने इंटीजर वैल्यू रखी, कुछ स्ट्रिंग रखा, यहाँ भी आपको इंटीजर वैल्यू रखी और यहाँ कुछ स्ट्रिंग रखा। इनका ये मेरे पास 2 लिस्ट हैं, इन्हें मैंने प्लस के साथ यूज किया, इजीली मेरा फाइनल आपका जो एक लिस्ट है वो आपकी प्रिंट हो गई। तो आप जो अपेंड है वो 2 टपल को कैसे आप प्लस के साथ अपेंड कर सकते हो, 2 लिस्ट हैं उन्हें का कैसे आप एक दूसरे के साथ अपेंड कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स वैल्यू ली हैं, ठीक है। एक जो ये 2-3 मैंने जो एग्जांपल बताए हैं, इसे बताने के पीछे एक रीजन है। सपोज करो मेरे पास एक टुपल है, ओके। ये आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, दिस इज द टुपल, और यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास, ओके। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे पाइथन, दिस इज द जावा, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक फाइनल रिजल्ट, फाइनल डेटा है, और ये जो 1, 2, 3, 4 है ये टुपल में है, मैंने यहाँ यूज किया, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि यार ये दोनों अपेंड हो जाएं, क्या ये पॉसिबल है पाइथन के अंदर, ओके। जैसे मैंने इसे प्रिंट किया, यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। इसे बताने के लिए, इस एग्जांपल को बताने के लिए मैंने आपको यहाँ 3 केस बताए, ओके। इतना डिम में फ्रेंड्स कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट लिए,
ओके। यहाँ पे दो टोपल लिए मैंने, दोनों को मैंने अपेंड किया। दो लिस्ट लिए, दोनों को मैंने अपेंड किया। यहाँ पे मिक्स केस लिया मैंने, ओके। यहाँ पे भी मिक्स केस लिया। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डेटा टाइप लिए हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है टोपल डेटा टाइप, और सेकंड है आपका लिस्ट डेटा टाइप। मैंने इन दोनों को मैं कॉन्कनेट में करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों को अपेंड करना चाह रहा हूँ। कैन ओनली कॉन्कनेट टोपल नॉट अ लिस्ट टू टोपल, ओके। ये बोल रहा है कि आप सिमिलर डेटा टाइप को ही यूज कर सकते हो अपेंड करने के लिए, कॉन्कनेट करने के लिए, राइट। दैट मीन्स या तो आप लिस्ट लो या आप टोपल लो, लेकिन आप मिक्स डेटा टाइप को, एक आपका मान लो एक डेटा है वो है टोपल फॉर्मेट में, दूसरा डेटा है आपका लिस्ट फॉर्मेट में, आप उन्हें दोनों को अपेंड नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। आपको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे के कंपेटिबल। हाँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज करो T1, दिस इज द टोपल, ओके। टोपल में मेरा क्या है, यहाँ पे सपोज करो A, दूसरा आइटम है B, और तीसरा आइटम है आपका C, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करूँगा टोपल के साथ तो मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि टोपल क्या है, इम्यूटेबल है, मुझे उसे म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, मुझे इसे बनाना पड़ेगा कि भाई वो उसे चेंज कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लिस्ट डेटा, ठीक। और यहाँ पे जो लिस्ट डेटा है, लिस्ट डेटा डॉट इंसर्ट, इंसर्ट आपका एक मेथड है। इंडेक्स दिया मैंने, 0 इंडेक्स पे क्या हो जाए, जेड मेरा चला जाए, सब जेड मेरा इंसर्ट हो जाए 0 इंडेक्स पे, ठीक। डिस्टेंस मैंने यहाँ प्रिंट किया, लिस्ट डेटा को यहाँ प्रिंट कराया, दिस वन। अब यहाँ देखिए, दिस इज द टोपल T1 ABC। मैंने बोला कि भाई इसमें मुझे 0 इंडेक्स पे जेड चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ क्या किया है, इसे लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया, दिस वन, और 0 इंडेक्स पे मैंने यहाँ जेड डाल दिया, और मैंने उस लिस्ट को यहाँ प्रिंट करा लिया। तो 0 इंडेक्स पे अब क्या है आपका फ्रेंड्स, 0 इंडेक्स पे आपका जेड एलिमेंट, और ये ABC आपकी जो भी ये वाली जो टोपल थी, ओके, गॉट इट। अगर आपको ये लिस्ट में अगर अगेन आपको कन्वर्ट करनी है ये टोपल में, तो आप इसे यहाँ पे इजीली कर सकते हो कन्वर्ट, राइट। प्रिंट टोपल, टोपल में इस लिस्ट डेटा को जैसे मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला, प्रिंट टोपल, जो भी भैया लिस्ट है उसे टोपल में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, सेम है, जेड ABC। यही मैं चाह रहा था कि 0 इंडेक्स पे मेरा जेड आए, ये मेरी लिस्ट है। मैं टोपल, ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी टोपल के साथ कोई अपेंड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आप पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि टोपल जो है मेरा इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ओके। नेक्स्ट आपका रिमूव आइटम इन टोपल, ओके। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एप्पल ले रखा है, यहाँ बनाता हूँ मैं टोपल, दिस इज द मेरी, ये मेरा है, यहाँ पे मैं इसे बताने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो मैंगो, ओके। और यहाँ ले लेता हूँ एप्पल। अगर मुझे रिमूव करना है यहाँ पे, तो इसे मैं कन्वर्ट करूँगा पहले लिस्ट में, ओके। सपोज करो टोपल टू लिस्ट, टोपल टू लिस्ट, ओके। लिस्ट में लिया मैंने, और यहाँ टोपल को पास किया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये मेरी टोपल टू लिस्ट कन्वर्ट हो गया। डॉट रिमूव में इजीली यहाँ पे मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पे रिमूव करना है मैंगो, अरे भाई दिस वन, ओके। और यहाँ पे प्रिंट हो जा टोपल लिस्ट, ठीक। जैसे मैंने इसे रन किया, मेरा लिस्ट में क्या बचा है, एप्पल। और अब अगर ये आपको टोपल में चाहिए तो यहाँ पे
आप इजीली टुपल में कन्वर्ट कर सकते हो उसे। आप टुपल में से किसी भी आइटम को इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक। तो आपके पास अब टुपल में था आपका मैंगो एंड एप्पल, मुझे रिमूव करना था एक एलिमेंट इसमें से। मैंने बोला कि भाई मैंगो को आप रिमूव कर दो। तो जैसे ही मैंने इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट के साथ में रिमूव मैंने मेथड अप्लाई किया और मैं बोला कि भाई मैंगो को यहाँ से लिस्ट में से डिलीट कर दो। इसने क्या किया, लिस्ट में से मैंगो को डिलीट किया और उस लिस्ट को, फाइनल लिस्ट को मैंने टुपल में कन्वर्ट कर लिया अगेन। देन मेरा देखा तो मैंने यहाँ पे एप्पल, ये फ्रेंड्स मैंगो मेरा डिलीट हो चुका है। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस नंबर लॉट ऑफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको बताए हैं। मैंने इसमें क्या क्या डिस्कस करना था एक बार देख लेते हैं, सारे टॉपिक कवर हुए या नहीं। ओके, सबसे पहले इंट्रो, हाउ टू क्रिएट ए टुपल। मैंने यहाँ पैरेंथेसिस के थ्रू देखा, टुपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखा और एक तीसरा भी तरीका बताया था आपका पैकिंग अनपैकिंग का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किए, ये बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है। ओके, टुपल मैंने किस तरीके से टुपल की मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे मैं लूपिंग कर सकता हूँ टुपल के ऊपर, ये हमने देख चुके हैं। ओके, इसके बाद हम देख चुके हैं इंडेक्सिंग और स्लैशिंग सेम यूज होती है जिस तरीके से लिस्टिंग में है। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग, टुपल पैकिंग अनपैकिंग हमने विदिन 3-4 एग्जाम्पल देखे इसके। जिपिंग क्या होती है, एक एग्रीगेट टुपल चाहिए आपको, दो लिस्ट हैं आपके पास, आपको एग्रीगेट करके आपको एक में चाहिए तो आप जिप मेथड का यूज करते हो, राइट। हाउ टू अपडेट टुपल, ये हमने देखा, टुपल को मुझे अपडेट करना है। अपेंड एन आइटम, किस तरीके से मैं अपेंड कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं रिमूव कर सकता हूँ एक आइटम को टुपल में से, राइट। तो आई होप सारे टॉपिक मेरे कवर हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे हैं, राइट। एक टॉपिक के मैंने 2-3 यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बताए हैं। प्लीज़ आप रन करके देखिए कोड को। ओके, आप टाइपिंग करके देखिए कोड को, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एक टॉपिक बहुत डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप इजीली, अगर आप पाइथन पढ़ने के बाद अगर डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस में अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप इजीली आप मूव कर पाएँ। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको रिगार्डिंग द टुपल तो आप कमेंट कीजिए, ओके, एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।